सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को सत सत मेरा प्रणाम है, सत सत मेरा प्रणाम है। मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है, जिन्हें डिगा सकता ना पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है, जिनकी है निस्वार्थ साधना, जिनका तप निष्काम है, जग के उन सब मुनिराजों को मन में किंचित हर्ष न लाते, सुन अपना गुणगान जो, और वे अपनी निंदा सुनकर करते नहीं विषाद जो। दोनों समय शांति में रहना जिनका सुपरिणाम है, राजों को सत सत मेरा प्रणाम है। हर उपसर्ग सहन जो करते, माने कर्म विचित्रता, एक भाव से झेला करते ठंडी बरसा उष्णता, उनको जैसी शीतल छाया वैसी भीषण घाम है, राजों को सत सत मेरा प्रणाम। जिनका समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर जो, रत्नत्रय से भरते रहते अपना चेतन कोष जो, और उसी की रक्षा में रत रहते आठों याम है, जग के उन सब मुनिराजों को सत सत मेरा प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को सत सत मेरा प्रणाम है, सत सत मेरा पेज नंबर 13। नवदेव स्तवन। जय 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 अरिहंत देव जो कर्म घातिया नाश किया, जय 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 श्री सिद्ध प्रभु जी, जय 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 आचार्य हमारे दीक्षा दे जग तार दिया, जय 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 श्री उपाध्याय जी, जय 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 श्री साधु सहारे ज्ञान ध्यान तप धार लिया, जय 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 जिन धर्म देव जी सच्चा शिव पथ बता दिया, जय 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 पूजित जिन आगम भोह महात्म भगा दिया, जय 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 जिन वर की प्रतिमा सम्यक श्रद्धा जगा दिया, जय 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 श्री जिन चैत्यालय जिन शासन की जो गाथा, जय 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 जो निस दिन करता वंदन शिव सुख वो पाता, वंदन शिव। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए विराजिए। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें देव शास्त्र गुरु तीनों मिल रहे हैं।
आज से लगभग 100 वर्ष पहले देव और शास्त्र का तो फिर भी उपलब्धता थी, किंतु गुरुओं का दर्शन बहुत दुर्लभ था। बताते हैं परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए और उनके समय क्वचित कदाचित कहीं कहीं पर श्रमणों का, मुनियों का अस्तित्व था, किंतु उनमें भी द्रव्य क्षेत्र काल की परिस्थिति के अनुसार शिथिलाचार से युक्त वह श्रमण परंपरा थी। दक्षिण भारत में तो ऐसा भी सुनते हैं कि वे मुनिराज जब आहार चर्या के लिए निकलते थे तो वस्त्र को लपेट करके निकलते थे। उपाध्याय वहाँ पर एक जो होता है पुजारी, वो उनकी आहार चर्या फिक्स करता था। जहाँ आहार होता था वहाँ घंटा बजता रहता था, कोई विघ्न ना हो, और बाद में उनको 1 या सवा रुपये दक्षिणा, दान के बाद दक्षिणा भी जाती थी, वो पंडित को जिसमें लाभ हो जाए। और पुनः जब लौट करके अपनी गुफा में आते थे तब वो वस्त्र उतार करके और फिर वो अपनी साधना करते थे। परिस्थितियाँ विपरीत थी, किंतु हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें देव और शास्त्र के साथ साथ गुरुओं का भी दर्शन हो रहा है। ये तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की कृपा है, जिन्होंने अपनी साधना करते करते एक बहुत बड़ी श्रमण परंपरा हमारे समक्ष उपस्थित की। हम स्वयं अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें गुरुजी मिले। और आज हमें श्रमण क्या हुआ करता है, मुनिचर्या क्या हुआ करती है, हम किताबों में तो पढ़ते थे, किंतु उसका स्वरूप क्या है ये हमें आज देखने को मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी को ये सब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस तरह से आज शारीरिक सहनशीलता कम होती चली जा रही। अब कुरकुरे और चिप्स खाने वाले क्या महाराज और माता जी बन गए पता नहीं। पहले 8-10 भाई बहन होते थे तो 1-2 निकल भी जाते थे घर से। अब आचार्य महाराज के स्वयं 3 भाई निकले, बाद में बड़े भाई रुके, वो भी निकले, बहनें निकली। अब 1/2 का ज़माना हो गया। अब एक ही मोड़ा मोड़ी है, वो दुकानदारी संभाले, बिजनेस संभाले कि आपको दीक्षा लेके। ये सबसे बड़ी एक कहना चाहिए विपरीतता हो गई कि अब चाह करके भी बच्चे धर्म नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं बच्चे नहीं करना चाहते, अब उनके सामने एक तो शिक्षा एक इतना बड़ा भूत बन गया है। पहले हम लोग भी कॉलेज तक पढ़े लेकिन कभी टेंशन तो रहते ही नहीं था, हो गए पास, नहीं हो गए कौन सी बड़ी बात। और वैसे भी घर में अपन व्यापारी वर्ग में ज़्यादा रहता नहीं, तब पिताजी कहते कहाँ पढ़ना, पढ़ने दुकान पे बैठ बस, और दुकान संभालो। इतने में तो जब आज ये बच्चे 25-25 साल की, 30-30 साल की उम्र होने के बाद भी माँ बाप पर डिपेंड होते हैं। हम लोग तो ध्यान है जब हम 10वीं 11वीं पढ़ते उसी समय 100-200 रुपये जेब में रहते थे। उस ज़माने में 92 में 200 रुपये जेब में, कोई परारी व्यापार था, एक व्यापार एक माल बेच लिया, इतना कमा लिया और दिन भर खूब ठाठ से रहे। अब ये पढ़ाई और नौकरी में क्या 25 साल में वाला लड़का भी आज 100 रुपये नहीं कमा पा रहा। कोई मम्मी पापा को फ़ोन करता है कि मुझे दो 10,000। नहीं, हम तो हर बच्चों कहते बनिया हो बेटा, पहले पैसा कमाओ बाद में पढ़ाई लिखाई करो। ये क्या पढ़ लेगा, और सारी ज़िंदगी पर आज अभी एक बच्चा हमारे पास आया था, एजुकेशन कर लिया, यूपीएससी तैयारी को। हमने कहा बेटा सब बातें एक तरह, पहले पैसा कमा के दिखा। और जब उसको बात समझ में आई, उसने 3-4 बार यूपीएससी की परीक्षा दे लिया लेकिन नहीं निकला। लेकिन उसको यही बात था कि महाराज कहते बेटा पैसा कहाँ, कब तक ज़िंदगी भर माँ बाप से मांगेगा। उसने कोचिंग सेंटर में अपना गया, बच्चों की कॉपियाँ जांचना शुरू किया। आज 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाता है। और तू 2 बार और दे ले, इसमें कोई दे, पैसा कमा पहले। जब पैसा कमाते हैं तो पैसा बोलता है, और लगता नहीं तो सारी ज़िंदगी बस माँ बाप पे आश्रित होकर के। और सबसे बड़ी समस्या तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी पढ़ा रहे लिखा रहे तुम लोग, इसके बाद बच्चे नौकरी भी कर रहे, उसके बाद भी अपना फ्लैट ही नहीं खरीद पा रहे, अपना मकान नहीं बना पा रहे, अपने बाल बच्चों को नहीं पाल पा रहे, वहीं से और घर से पैसा मंगाना पड़ता। तो क्या मतलब रहा ऐसी पढ़ाई का। हम तो व्यापारी समाज से पैसा कमा। अब आज ये हो रहा है कि 1-2 बच्चे आने वाली पीढ़ी को
मुनियों का दर्शन होगा कि नहीं, बन ही नहीं पाएंगे। अभी जो 20वीं शताब्दी के जो जनमाइश हैं वे फिर भी बन जाए। अब आने वाले समय में माहौल भी बदल रहा है। पहले इतनी ठंडी गर्मी नहीं पड़ती थी, पहले इतने मच्छर नहीं होते थे जितने अभी हो गए हाँ, इतने मच्छर मक्खी भी नहीं थे बहुत सी, पर अब ये लगता है कि कैसे रहेंगे बिना। वास्तव में जैसे कल महाराज जी भी कह रहे थे, घर घर में एसी हो गए हर जगह, इससे सब शरीर भी वैसा ढल गया। अब 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करना हंसी खेले क्या। पहले हम भी सोचते थे कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी गुरु जी का आशीर्वाद और ऐसा माहौल मिला। तो यहाँ भी अपन ने जो सिद्धों की श्रेणी वाला भजन पढ़ा, वास्तव में एक मुनियों का कितना बड़ा आदर्श हुआ करता था। और ये हमें समझना है कि ऐसे आदर्श जो मुनियों का बताया, हर परिस्थिति में वो समता रखते थे। हमने तो आचार्य जी को देखा तो कुछ सीखा नहीं सीखा, उनके आहारचर्या में जरूर सीखा कि कितनी विपरीत परिस्थिति में कैसे मुस्कुरा के आहार करते हैं। अपन हो तो लगता 2-4 लट्ठ चला दो हाँ, इधर टीन सेट बज रहा है, इधर लोग ऊपर से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, और ग्रास देते समय एक एक ग्रास में, लेकिन वो हमेशा कैसे मुस्कुराते करके आचार्य से आहार लेते थे। हमने ये चीज़ उनकी बहुत बढ़िया देखी कि इतनी विपरीत, सबसे ज़्यादा विपरीतता रहती थी चौके में, और वहाँ पर वो बहुत प्रसन्नता से और बिना नमक, बिना मिर्ची, बिना मसाले का और बिना फल फ्रूट का कितने समता से आहार करते थे। ये सब हम लोग का सौभाग्य था। अब भले गुले कि आज भी उनकी स्मृति संस्मरण जब दिमाग में आता है तो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये आदर्श मिल पाएगा कि नहीं कह पाते। फिर भी देखो कितना बढ़िया इसमें सब चीज़ लिखी है कि मन में किंचित हर्ष न आते सुन अपना गुणगान जो, और अपनी निंदा सुनकर कवि करते नहीं विषाद जो। दोनों समय शांति में रहना, दोनों समय माने चाहे अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो, हर समय अपने शांत भाव में रहना, जिनका सुप्रिय परिणाम। ये भजन भी हमने बहुत पहले 92 के पहले का भजन है ये, है ना। जब घर में तो वो कैसेट बजता नंद कुमार या किसी का, तो बहुत अच्छा लगता था। उसकी लय और अलग होगी, अपन तो सामान। लेकिन वास्तव में मुनियों की क्या मुनि गरीब नहीं होते, इनके पास समता रूपी धन होता है जिसे खरीदने को कुबेर भी असमर्थ है। समता किसे कहते ना पता है था आपको? बस दुख में मग्न, सुख में मग्न हो कभी ना फूले, और दुख में कभी ना घबरावे, ये समता है। हम थोड़ा सा अनुकूलता होती तो फूल करके गुब्बारा हो जाते हैं, और थोड़ी प्रतिकूलता हुई तो सूख करके किशमिश हो जाते हैं, या एकदम उदास हो जाएंगे, एकदम टेंशन। और किसी ने प्रशंसा कर दी तो एकदम फूल जाएंगे। नहीं, ना प्रशंसा में ज़्यादा फूलो और ना प्रतिकूलता में ज़्यादा कूलो, इसी का नाम समता है। और ये समता ही मुनियों का सबसे बड़ा धन है। और रत्नत्रय से भरते रहते अपना चेतन कोष जो, और उसकी रक्षा में ही हमेशा रत रहते हैं। ऐसे यहाँ पर अपन ने उन मुनियों की वंदना की। वास्तव में आज जितना भी हमें मिल रहा है वह भी कुछ कहना चाहिए परिपूर्ण तो नहीं है, फिर भी आज हमें मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते रहना चाहिए। अभी अपन शांतिनाथ भक्ति पढ़ रहे थे, लेकिन आज उसको नहीं पढ़ेंगे। पहले शांतिनाथ स्तवन पेज नंबर 1 उसको बाद में पढ़ा देंगे। अभी सरल वाली चीज़ आपको पढ़ा देते हैं। जब हमारा महाराष्ट्र में प्रवेश हुआ, अभी हम लोग 3-4 चातुर्मास महाराष्ट्र में, एक कर्नाटक में करके आए। आचार्य महाराज ने जब हम लोग को संकेत दिया था तो 2007, 8, 9, 10 के चातुर्मास वहाँ हुए। तो जब हमने इधर अमरावती उधर प्रवेश किया तो देखा वहाँ पर सरागी देवी देवताओं की आराधना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कारण ये था कि उनको वीतरागी स्तोत्र में देवताओं में जिनेन्द्र भगवान की में कुछ चमत्कार, इसका उतना समझाने वाला भी कोई नहीं था। और ये भी समझना, आज अपन इस क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, उधर महाराष्ट्र कर्नाटक तरफ जाओ वो तरसते हैं, वहाँ मिलते ही नहीं, कोई बतलाने वाला नहीं है। ऐसा कई बार उन्होंने बताया। तो हमने सोचा क्या किया जाए, तो उस समय 7-8 स्तोत्र का एक ऐसा बनाया था, क्योंकि हमने सुना कि ब्यूटी सुंदरता को लेकर के रामदेव बाबा ने कोई पैकेज बनाया और प्राणायाम का ऐसा। तो हमने सोचा सम्यक की प्राप्ति के लिए भी 5-7-8 स्तोत्र बनाया जाए। स्तोत्र तो थे ही, तो जब से हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है, तो क्यों ना जिन्होंने अनंत शांति को प्राप्त के लिए ऐसे शांतिनाथ भगवान के स्तवन पढ़ा जाए।
दूसरा जो है हर व्यक्ति क्या है बॉडी शरीर की स्वस्थता चाहता है। तो सुनते हैं बाहुबली भगवान जो थे वो बॉडी बिल्डर थे और बढ़िया बाप से सवाई बेटा। तो पिताजी की 500 धनुष की अवगाहना थी तो बाहुबली की 525 धनुष। उन्होंने चक्रवर्ती को भी हरा दिया। कैसा बाहुबल था। तो जिनके स्वयं बाहुबल ऐसे बाहुबली की स्थिति करेंगे तो अपने को भी शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होगी। दूसरा हो गया। तीसरा जो है ज्ञान की सबको आराधना है तो सरस्वती स्तोत्र पढ़ो। थोड़ा सरस्वती स्तोत्र भी था। अपन पाप का क्षय करेंगे, पुण्य का संचय करेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि पहले हमारे लिए पापों का क्षय चाहिए। आज जो लोग धर्म से नहीं जुड़ पा रहे ना, उनके तीव्र पाप कर्मों का उदय है। जो लोग चाह करके भी आज धर्म लाभ नहीं ले पा रहे, स्वाध्याय नहीं ले पा रहे, क्लास में नहीं आ पा रहे, ये किसके कारण से? पाप का उदय है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, पुण्य का उदय है कि नहीं? कितने पुण्य का उदय है कि ऐसे घर गृहस्थी में सारे संकटों के बीच में रहते हुए भी आप 1 घंटे धर्म ध्यान के लिए निकाल पा रहे। तो पापों, इसलिए आचार्यों ने कहा जब कोई सामान्य से व्यक्ति आए सबसे पहले उसको आशीर्वाद देना, पापम क्षयास्तु। जब पापों का क्षय होगा तो धर्म करने की परिणति होगी। अभी सोने का तो भाव बहुत है, लेकिन चलो अपन स्वाध्याय कर लें, ऐसी परिणति बिरले लोगों की होती है। ये जब पुण्य का उदय होता है ना, तभी धर्म कर्म करने के भाव होते हैं। सो यहाँ पर समझना, तो पंच महागुरु भक्ति पढ़ेंगे तो पापों का क्षय होगा और पुण्य का संचय। इसी प्रकार 24 तीर्थंकर का जो स्तवन होता है ये भी हमारे लिए अशुभ कर्मों के क्षय का कारण बनता है। तो सुप्रभात स्तोत्र ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आत्मा का हमें अपना स्वरूप क्या है ये जानना होगा। तो वीतराग स्तोत्र, क्योंकि व्यवहार से अध्यात्म की ओर हमें जाना है। और परमानंद स्तोत्र में परम आनंद का साधन अपना आत्म तत्व है। सो उसको तो ये 7 स्तोत्र उस समय हमने वहाँ पर पढ़ाए थे। तो बहुत अच्छे दूर दूर से लोगों ने आके और 20 मिनट में ये पूरे आप 7 स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो कंठस्थ विद्या इस पुस्तक का नाम है। तो सबको कंठस्थ करना है। जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, इन सबको, जैसे भजन हो, ये सब प्रार्थना का ही नया रूप है। तो जो प्रार्थना पहले पढ़ते थे, कुछ नई प्रार्थना अपन ने कर ली, बात सब वही है, लेकिन उसमें तरीका नया होने से, कल कहा था ना, कुछ नया ना नए तरीके से हो, आनंद झरे। तो भक्तांबर लोग पढ़ते हैं कल्याणी सब, लेकिन ये छोटे छोटे 7-8 स्तोत्र हमने उनको पढ़ाया, सभी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और उसमें बहुत सारे लोगों ने धर्म ध्यान किया तो उनकी श्रद्धा भी बढ़ी कि हमारे जैन मंत्रों में, जैन स्तोत्रों में भी शक्ति है। नहीं तो आज हमारी आस्था ही भटकती चली जा रही है। क्योंकि जिन विद्यालयों में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या जो शिक्षा हमें मिली है, वहाँ बच्चों का सीधे ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखो किसके आसमान में क्या शक्ति है, क्या अभी बताते हैं। जैसे कई मिशनरी आदि स्कूलों में तो आपको प्रार्थना कराएंगे, ये आधे घंटे की प्रार्थना होती है, उनके साहित्य पढ़ना पड़ता है। हमारे बच्चे ज़्यादातर वहीं पर जाते हैं। और धार्मिक आस्थाओं पर तो ऐसा कुठाराघात किया जाता है कि आज हमारे साथ में हमसे जो बेटी बहन है छोटी, वो जब स्कूल में पढ़ती थी, उसी मिशनरी स्कूल में, एक बार हमने उसको कह दिया, देखो इस समय ऐसे वो टंगे हैं, इतने में उतनी रोई, तुमने हमारे भगवान को ऐसा क्यों कह दिया? मतलब अपने, तब हमने लगा रही ये तो बहुत खतरनाक हो गया। भले वो आज दीक्षा लेके आरिका बनी है, लेकिन उस समय जब मिशनरी में पढ़ती तो उसकी आस्था ऐसी थी उनके प्रति कि हमने इतना कह दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और वहीं अपने वीतराग देवसाद को कुछ भी कह दो उनको कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वहाँ इस तरह बैठाया जाता और इतना प्रार्थना कराई जाती कि जैसे आपके पिताजी बीमार हो गए तो बच्चे इनकी पिताजी प्रार्थना करो, बाई चांस स्वस्थ हो गए तो पूरी धारणा बन जाती। आज सैकड़ों जैन परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो कि उन मतलब 90% जैन समाज के बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं। और वहाँ जाकर के ऐसा समर्पण भाव हो जाता है कि पूरी मानसिकता बदल जाती। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी वो जैनियों के नहीं रह पाते। अब हम लोग भी बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, और जहाँ का मैनेजमेंट पूरा मांसाहारी होता है। मैनेजमेंट जो है सब सुअर का मांस वो सब खाते हैं, लेकिन हमें लगता भी इससे अच्छा स्कूल कहीं दुनिया में है नहीं, और सब वहीं भेजना चाहे, भेज भी रहे हैं।
ऐसे समय में हमें अपने बच्चों के मन में ये अपनी इस आस्था को बनाए रखना ये बहुत कठिन हो रहा है। अभी लोग हमारे पास यहाँ रोज आते हैं, बच्चे से कहते हैं नमस्तु करो, नमस्तु करें कैसे, कभी उन्हें जाने ही नहीं, वो तो हाथ बांध के खड़े रहते हैं। और मम्मियाँ भले कर लें जो कि उनको पुराने संस्कार हैं। आपको अपने माता पिता के द्वारा दिए हुए जो संस्कार हैं, तो आज आप दुनिया में कहीं भी चले आओ आपको भगवान याद आते हैं। हमने देखा जैनी इधर जो अब आप लोगों जो संस्कार मिले हैं, भगवान नहीं हो तो आप मंदिर बनाने की सोचते हैं, किंतु क्या आने वाली पीढ़ी पर वो हम संस्कार दे पा रहे हैं? ये बड़ा विचित्र है। उनको तो घर के पड़ोस में मंदिर, तो बच्चों मंदिर नहीं जा रहे। क्यों? सुबह 6 बजे उठ के स्कूल तो जा रहा है किंतु मंदिर नहीं जा रहा। जब हमारा चातुर्मास भोपाल में हुआ तो हमने 1.5 महीने में एक बच्चे को मंदिर में देखा। उस दिन हमने प्रवचन में कहा आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि चौक मंदिर में आज मैंने एक बच्चे को देखा, क्योंकि बच्चे मंदिर ही नहीं आ रहे। बूढ़ों से मंदिर बड़े हैं या जो कर रहे हैं बस आके अपनी क्रियाकांड करें, लेकिन जो बच्चों से जो धर्म आगे परिपक्व होना है उनको देने के लिए या हमारे पास समय नहीं है या रुचि नहीं है। अब आने वाले समय में कैसा क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा और जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अपन कितना क्या सुधार ला सकते हैं। हम तो बहुत ये क्लास भी इसीलिए बार बार लगा रहे हैं कि ज़्यादातर युवा बच्चे जो हैं जिनको आगे ज़िंदगी जीना है वो कम से कम जैन धर्म के आधारभूत विषय को समझेंगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। रोज़ शंका समाधान में हम भी सुन रहे हैं, आप सब वही शंकाएँ हैं, सबके समझ सब रहे, किंतु आज हम यही सोच रहे थे कहीं समाधान नहीं है। समाधान है तो जब धर्म और तत्व ज्ञान से आप जुड़ेंगे तभी समाधान है, और यहाँ नहीं जुड़ेंगे तो कुछ भी कर लेना समाधान कहीं है ही नहीं। और जुड़ने के बाद भी समाधान नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बिना जुड़े वालों की क्या दशा। आज ये अपना सौभाग्य है तो इसलिए हमने सोचा शांतिनाथ स्तवन, ये सरल भी है और बहुत अच्छा है। सबसे पहले आज इसी को पढ़ते हैं। वे शांतिनाथ भगवान जिन्होंने अनंत शांति प्राप्त की है और जो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे और 16वें तीर्थंकर थे, पंचम चक्रवर्ती थे और जिन्होंने अपना सारा का सारा राजपाट वैभव छोड़ कर के मुनि व्रत धारण किए तीर्थंकर पद को प्राप्त किया था, ऐसे शांतिनाथ भगवान का स्तवन है। संक्षेप में है, बहुत सरल है और अच्छा है। इसको प्रतिदिन सबको कंठ का हार बना लेते हुए रोज पाठ करना चाहिए। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम। कसाय मोह मोचकम। कसाय मोह मोचकम। नमामि शांति जिन्वरम। नमामि शांति जिन्वरम। नमामि शांति जिन्वरम। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम। कसाय मोह मोचकम। नमामि शांति जिन्वरम। नमामि शांति जिन्वरम। हरम नमामि शांति। उच्चारण बहुत सरल है, सबको बनी गया। संक्षेप में अर्थ बता देते हैं। समग्र तत्व दर्पणम अर्थात जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं ऐसे 3 लोक के जितने भी तत्व हैं वे सब जिनके ज्ञान में पूर्णता से झलकते हैं। क्योंकि जो अपने अनंत भगवान होते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं। वो केवल ज्ञानी में क्या होता है? केवल ज्ञान वो स्पष्ट ज्ञान है जिसमें किसी भी पदार्थ को अछूता नहीं, अर्थात उसमें सारे के सारे पदार्थ झलकते हैं। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपका संपूर्ण रूप दर्पण में झलक जाता है। इसी प्रकार जो केवल जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में, कौन सा दर्पण है वो? ज्ञान रूपी दर्पण में समग्र तत्व। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में 108 तत्व पढ़ते हैं, अपने यहाँ पर 7 तत्व कहेंगे, जीव, अजीव, आश्रव, वंद्य, संवर, जरा, मुक्त। ये 7 तत्व जिनके ज्ञान में झलकते हैं,
अथवा अजीव तत्व कहते से दुनिया के सारे पदार्थ हो गए। दुनिया में मूल रूप से दो प्रकार के पदार्थ द्रव्य हैं, एक जो देखने में आते हैं और जो देखने में नहीं आते। मूर्त और अमूर्त। जो देखने में आते हैं, पकड़ने में आते हैं, उन्हें कहते हैं मूर्त, और जो नहीं आते वो अमूर्त। जैसे आत्मा कैसा है? अमूर्त है, किंतु शरीर कैसा है? मूर्त है। तो सारे के सारे पदार्थ उनके ज्ञान में आते हैं। अब देखो एक बात और बताते हैं आपको, टेंशन कब बढ़ता है? आचार्य ने मुखमाटी में लिखा, इसमें भी लिखा है कि जब हमारा ज्ञान पदार्थ की ओर जाता है तो सिर दुखता है, और जब हमारे ज्ञान में पदार्थ आता है तो कभी सिर नहीं दुखता। इतना सारा ज्ञान, तो केवली भगवान को तो सिर दुखने लगेगा? नहीं। जिनवर आंखें अध खुली, क्या दो है आचार्य से लिखा, जिनवर आंखें अध खुली, जिनमें झलके लोक। क्या कहा? जिनवर आंखें अध खुली, जिनमें झलके लोक, आप दिखे ना देखते। पेज नंबर 12 पर ये दोहा दिया है, नीचे देखो पेज नंबर 12 पर आचार्य ने लिखा, बहुत अच्छा, इसको अपने को पढ़ने से समझ में आएगा। स्वस्थ आप दिखे सब देखना, स्वस्थ रहे उपयोग मिला। बोलिएगा एक साथ, जिनवर आँखें अध खुली, जिनमें झलके लोक, आप दिखे सब देखना, स्वस्थ रहे उपयोग। उपयोग माने परिणाम। अब लिख लेना, आपको मिल, अपने परिणाम को स्वस्थ कैसे रखें? महाराज हम कुछ भी करें, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। हाँ, दिखना बुरा नहीं है, देखना बुरा है। दिखना बुरा है कि देखना बुरा है? देखना बुरा नहीं है, बुरा माने उपयोग की विचलता, उपयोग में अस्थिरता कब आती है? आप बाजार, यदि आप दुकानदार, एक उदाहरण समझिएगा, आप दुकान में बैठे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको अपनी आंखें बंद तो रहती नहीं, सब कुछ अपन देख रहे हैं, तो भी कोई आकुलता नहीं है। उसी समय व्यक्ति निकला जो आपकी दुकान के सामने खड़े हो गया, और वो आपने जो वो क्या कहते हैं, बुड्ढा गुड़िया टांगते ना, डमी डमी, वो दुकानों के सामने पुतला पुतली से खड़े रहते वो। हाँ, अब वो उसने साड़ी आड़ी पहना देते, लगता है ये असली है, बाकी असली नहीं होते हो। अब वो आए उसको देखने लगे, और देखते देखते आपने भी देखा ये तो अरे ग्राहक है लगता है। हाँ, आप क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, ये जो वस्त्र है ये आगे में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, आप अंदर आओ। अब वो जैसे ही अंदर आया, अब आपके मन में विचार आया कि आप पहले उसका रूप रेख देखते हैं कि ये पैसे वाला है कि बिना पैसे वाला है, ये खरीदने वाला है कि मात्र देखने वाला है। अभी तक कोई संकल्प विकल्प नहीं था। अब यदि लगता है सेठानी है तो अच्छा माल दिखाओ, है क्योंकि खरीदेंगे। और धीरे धीरे राग द्वेष की परिणति बढ़ी, आपका उपयोग स्वस्थता से अस्वस्थता की ओर हो गया। तो जिनवर भगवान जो होते हैं वो किसी को देखते नहीं हैं, उनके ज्ञान में सब झलकता है। तो झलकते हैं कि इसलिए कहा ना, जिनवर आंखें उद खुली। भगवान की आंखें कैसी हैं? अपने दिगंबर परंपरा में भगवान की आंखें अध खुली, नासा दृष्टि होती है। देखा ना बिंब में नासा दृष्टि, तो अध खुले, इनमें झलके लोक, पूरा का पूरा लोक अलोक सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है, फिर भी उनको कोई विकृति नहीं आती, क्योंकि आप दिखे माने स्वयं दिख रहा है, वो देख नहीं रहे। जैसे आप 1 घंटे सब, लेकिन वहीं आधे घंटे मोबाइल चला लो, पूरा आप उपयोग चला गया तो आपका सिर भारी हो जाएगा। तो ज्ञान में झलकने से बाधा नहीं है, किंतु ज्ञान जब हमारा पदार्थ की ओर जाता है तो अपने लिए उपयोग की अस्वस्थता हो जाती है। इसीलिए ज्ञान का जो भी पदार्थ है उससे अपनों को स्वस्थ उपयोग रखने के लिए ये एक साधन है कि पदार्थ भले हमारे ज्ञान में आ जाए, हमें अपने उपयोग को उस ओर नहीं ले जाना, तो हमारा उपयोग स्वस्थ हो सकता है। जो समग्र तत्व दर्पणम,
तो उनका कैसे हैं शांतिनाथ भगवान, जिसके ज्ञान रूपी दर्पण में सब कुछ झलकता है। और कैसे, विमुक्ति मार्ग घोषकम, विमुक्ति मार्ग यानी क्या हो गया, मोक्ष मार्ग की घोषणा करने वाले हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्थिर। अच्छा, स्वर्ग और अपमार्ग, स्वर्ग माने हो गया आप सब जानते हैं 16, अपवर्ग माने हो गया मोक्ष। जो मोक्ष मार्ग की घोषणा करने वाले, कैसे संसार के दुखों से मुक्ति मिले इसका मार्ग बतलाने वाले हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान। कसाय मोह मोचकम, जिन्होंने क्रोधादि कसायों को और मोह को जिन्होंने मोचक यानी छोड़ दिया है, छोड़ने वाली या छोड़ दिया जिन्होंने, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमामि यानी मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिलोक वंद्य वंद्य भूषणम भवाब्दि नीर शोषणम। त्रिलोक वंद्य भूषणम भवाब्दि नीर शोषणम। जितेन्द्रियम अजम जिनम नमामि शांति जिन्वरम। त्रिलोके वंदे भूषणम भवाब्दि नीर शोषणम। जितेन्द्रियम अजम जिनम नमामि शांति जिन्वरम, नमामि शांति जिन्वरम। नमामि शांति। ठीक है, उच्चारण सरल है, अर्थ देख लेते हैं अपन। तीन लोक के प्राणियों के द्वारा जो वंदित हैं और तीन लोक के आभूषण स्वरूप हैं। तीन लोक में क्या आ गया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और तीन लोक में चारों गतियों के जीव हैं। तो यहाँ पर सभी के द्वारा जो वंदनीय है, आप कहेंगे अधोलोक में तो नारकी रहते, नारकी भगवान की वंदना नहीं करते, किंतु अधोलोक में अकृत्रिम भवनवासी व्यंतर देव भी ले रहते हैं, और उनके भवनों में 7,72,00,000 जो है नीचे बताते अकृत्रिम जिनालय है। तो वहाँ पर अधोलोक में भी देवलोक रहते हैं, वो भगवान की वंदना करते हैं। इस अपेक्षा त्रिलोक वंद कह दिया। आई बात समझ में। नारकी भले मंदिर नहीं जाते, किंतु अधोलोक में नारकी रहते तो वहाँ पर देवलोक भी रहते हैं, उन देवों के द्वारा जो वंदित हैं। ऐसे त्रिलोक वंद्य भूषणम, तीन लोक के आभूषण माने आप समझते हैं जो आभूषण वगैरह जो आकर्षण का कारण बनता है, तो तीन लोक के प्राणियों के लिए जो आकर्षण के कारण हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान। भवाब्दि नीर शोषणम, भव यानी होता है संसार रूपी, अब्दि माने हो गया समुद्र, और उसमें जो नीर माने जल, संसार रूपी समुद्र में जो जल है, कौन सा जल है, दुख रूपी खारा जल है। समुद्र का पानी कैसा होता है, मीठा कि खारा, खारा होता है। और वो कैसा है, तो दुख रूपी खारा जल जिसमें भरा हुआ है, ऐसे संसार रूपी समुद्र को जो सुखाने वाले हैं। जितेंद्रियम, जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को जीत लिया है। अजम, जिनका पुनः जन्म होने वाला नहीं है। ऐसे जिनम यानी जिनेन्द्र भगवान जो हैं शांतिनाथ, जिनवर को मैं नमस्कार करता हूँ। अखंड खंड गुणधरम प्रचंड काम खंडनम सुभव्य पद्म दिनकरम नमामि शांति जिन्वरम। बोलिए एक साथ, अखंड खंड गुणधरम प्रचंड काम खंडन सुभव्य पद्म दिनकरम नमामि शांति नमामि शांति जिन्वरम। अब देखिए, हाँ उच्चारण सर। अखंड खंड गुणधरम, तो गुण वैसे तो अनंत भगवान अनंत गुणों के धारी हो जाते हैं, है ना, लेकिन वो गुण अखंड रूप में भी और खंड रूप में। जैसे हमने कल आपको बताया था कि आप एक भी हैं और अनेक भी हैं। यदि अखंडता की ओर देखते हैं तो पूरा लाडू एक ही है, अनंत गुणों के पिंड हैं। अब उसमें यदि एक एक कण अलग कर दें तो उसमें मान लीजिए 5000 कण हैं एक लाडू में। ऐसे इनके अलग अलग गुणों की अपेक्षा देखते तो खंड खंड हैं,
अन्यथा अखंड। ऐसे भेद और अभेद दोनों प्रकार के गुणों को जो धारण करने वाले हैं। प्रचंड काम खंडनम, जो काम वासना है जो कि अत्यंत प्रचंड है, जो दुख का कारण है, ऐसे काम को जिन्होंने खंडित कर दिया, नष्ट कर दिया है। सुभव्य पद्म दिनकरम, भव्य रूपी पद्म यानी होता है कमल, और दिनकर यानी सूर्य। भव्य रूप जीव रूपी कमलों के लिए जो सूर्य के समान है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर 3 श्लोकों के माध्यम से हमने शांतिनाथ स्तवन को पढ़ा। आगे इसको देखेंगे, थोड़ा सा अपन कल ये भेद प्रभेद पढ़ना। चलिए पेज नंबर 54 हाँ तो जितना पुराना विषय आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो समझ में आ रहा है ना, बस थोड़ा सा स्मृति का विषय और बनाएं, और यहाँ से जाने के बाद घर में आधे घंटे भी एक बार रिवीजन करें, सब पक्का हो जाएगा। फिर बाद में वैसे यहाँ पे जो भैया लोग हैं आपको प्रश्न भी बना के कई बार व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, ग्रुप वगैरह में प्रश्न भी है और लेख भी है, पूरी क्लास आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा विषय वो भैया पूरा लिख करके उसमें आपको डाल देते हैं, जो वो ध्यान से सुन रहे हैं और पूरा वो भी पढ़ सकते हैं और सुनने के बाद अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और यही समझना अभी जो हमने कर लिया, आगे किसी को फुर्सत मिलने वाली बोले तो आगे पाठ पीछे, फिर भी अभ्यास तो करो। और जब आप लोग ऐसे नहीं सब पढ़ रहे हैं, सबके पास दिमाग है, बस थोड़ा सा मन बना ले कि जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल से आने के बाद भी 1-1.5 घंटे होमवर्क करने के लिए प्रेशर करते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, इसी बार यहाँ पढ़ने के बाद आधे घंटे आप उसको सुनेंगे तो पूरा आपके दिमाग में विषय फिट हो जाएगा। और कंठस्थ विद्या ही हमेशा काम आती। भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, भूलने के बाद भी जब वक्त आएगा ना तुरंत हाँ हम ये पढ़े थे, हमने ये उस समय महाराज जी ने बताया था, सारी बातें पुनः स्मृति। और सबसे बढ़िया तरीका है याद करने की, आप घर में पहुँचो और जो आपने पढ़ाया अपने घर में किसी सदस्य को पढ़ा दो। एक बार की बात है, हमारा जब बरेली में हम लोग पहुँचे, नए नए निकले थे, 2001 या 2 की बात है, तो वहाँ पर पाठशाला की स्थापना हुई और पाठशाला के जो शिक्षक वगैरह थे वो बड़े प्रभावित हुए। और हम तो हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल हुआ था, चातुर्मास होने ही चाहिए, सब आचार्य श्री के पास गए कि हमको ज़्यादा कुछ आता नहीं है और आपने महाराज जी ने पाठशाला भी खुलवा दी, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आचार्य श्री ने कहा था देखो अभ्यास करते करते सब हो जाता है, जितना महाराज ने तुमको पढ़ाया है उसका अभ्यास करना। और वास्तव में सन 2001 की बात है और आज 2024, लगातार 30 साल से वहाँ पाठशाला चल रही है और पढ़ाने वाले भी पढ़ा रहे हैं, बदल रहे हैं। और ऐसे जहाँ जहाँ पाठशालाएँ खुली हमने देखा वहाँ पर निरंतर अभ्यास होता रहता है, तो ये ज्ञान आपके काम आता है, अन्यथा वह विद्या भी अपने लिए कार्यकारी नहीं होती। इसलिए जितना अपन पढ़ें, ये पुस्तक आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए कार्यकारी है। इसको आप अच्छे से पढ़ो, इसके पुस्तक प्रश्नोत्तर बनाओ, कहीं नया नया तरीके से इसका लाभ लेंगे तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैन दर्शन इतना थोड़ा सा है, ये बेसिक पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। फिर आप छैडाला पढ़ो, तत्वासुत पढ़ो, भक्तांबर, कुछ भी आप पढ़ो, इसका बेस तैयार होने से आपको सारी की सारी सुविधा हो जाएगी। कल कुछ लोग कह रहे थे 24 ठाना पढ़ने का, तो हम भी सोच रहे हैं कि लेकिन पढ़ने वाले पहले अच्छे स्टूडेंट्स मिले तो मेहनत करो। वैसे इंदौर में जीएसटी ज़्यादा लग रही है, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा है। अब क्या दिन भर क्लास वगैरह फिर भी बहुत अच्छा है, नियमित हमारा स्वाध्याय चल रहा है, तो ज़्यादा बाहर से डिस्टर्ब नहीं है। नहीं तो व्यक्ति आके बैठ कर के समय ही चला जाता है। फिर भी यदि रुचि हो, कुछ लोग पढ़ने का हो, तो अपने पास समय तो इतनी है, 4 बजे से लेके 6 बजे तक। तो 4 जैसे महाराज जी की जीवकांड की क्लास छूटती हम लोगों की दोपहर वाली, उसके बाद चाहे तो आधे घंटा जीव को ये 24 ठाना पढ़ने से पूरा कर्म सिद्धांत पे आपका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन यदि कुछ पढ़ने वाले अच्छे लोग तैयार होंगे तो हम सोचेंगे, नहीं तो आप रेस्ट करें। लेकिन ये भी समय पर्युषण पर्व के पहले पहले समय रहेगा, क्योंकि उसके बाद क्या अंधेरा बहुत जल्दी होने लगता है। तो अभी आपको 15-20 दिन 1 महीने का जो समय है, यदि 24 ठाना पढ़ने का किसी का मन हो
तो नए तरीके से पढ़ाएंगे, पुस्तक के बिना। आपको पुस्तक भी नहीं चाहिए, मात्र ये कॉपी में आपका काम हो जाएगा। लेकिन समय वही दोपहर का ही है। और मूक माटने आलाप पद्धति भी कुछ लोगों का पढ़ने का भाव था। ये सारे के सारे ग्रंथ बहुत हवा लगते हैं, किंतु हवा कुछ नहीं है। आपको 15-20 दिन में 24 ठाना, 15-20 दिन में आलाप पद्धति बहुत अच्छे से दिमाग में आपके फिट बैठ जाएगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना पड़ेगा। और समझने के लिए समझदार लोग चाहिए। अब जिनको देखो क्या, इसमें बुरी बात नहीं है, एक उम्र तक तो दिमाग में विषय प्रवेश करता है। अब आज आप हमें कहो तो हमें याद नहीं होता, किंतु तो व्याख्यान करने का तो 1 घंटा बुलवा लो एक विषय पे। लेकिन पहले जब हम संग में गए थे तो 2-4 साल तक तो बस रटना, हर चीज़ रट मारी, याद कर ली, तो अभी तक काम आती है। तो लेकिन जिनको समझना हो, ये करना हो, यदि कुछ लोग तैयार होंगे तो दोपहर को अपन ऐसा देख सकते हैं। लेकिन आप लोग बता देंगे तो विचार महाराज जी से चर्चा कर ले, करें जब आपको पढ़ाना हो, जितना पढ़ाना हो पढ़ा दो। हमने कहा देखेंगे, पढ़ने वाले लोग अच्छे, यदि 25, 30, 50 लोग तैयार होते हैं तो 24 ठान और आलाप पद्धति, ये 2 विषय लोगों को बहुत कठिन लगे, बहुत सरल है। और इतने सरल है कि आपको लगेगा ये तो हम सोचते तो बहुत कठिन लगता था। अभी हम लोग 2 महाराज जी लोग बैठ के दोपहर में आलाप पद्धति का स्वाध्याय कर रहे हैं, और अभी 5-7 दिन में हम लोग 95 सूत्र कंप्लीट हो गए। बस उसको पहले समझो, बाद में सूत्र पढ़ो। उस सूत्र पढ़ने के बाद अपन समझते हैं थोड़ा वो, इसको नई टेक्निक है, पहले आप एक विषय पूरा समझ लो, फिर आप पढ़िएगा, तो इतना जल्दी वो विषय दिमाग में आता है कि अपने को लगता है ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। जैसा भी होगा देखते हैं, यदि सबका मन हो, 25-30 लोग तैयार हों, तो वैसे हमें जानकारी हो तो कल से भी, परसों से या आज से भी कर सकते हैं। लेकिन अब पहले एक सब मानसिकता बना लो, क्योंकि ज़्यादा भोजन पच ना पाए तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, देखते हैं, अभी पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। तो कल अपन ने क्या पढ़ लिया था, नमोकार मंत्र के विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। तो नमोकार मंत्र महामंत्र है और सार्वभौमिक मंत्र है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, इसमें तो उन गुणों से युक्त जो भी हैं, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रीत हो यह भक्त। तो नमो अरिहंताणम पद कहते से हमने उन अरिहंतों को नमस्कार किया जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। तो ये किसी व्यक्ति का नाम, महावीर का नाम है, ना आदिनाथ का नाम है, ना किसी आचार्य विद्यासागर जी का नाम है, ना कोई जो आचार्य हैं जिनके पास ये गुण हैं, उन गुणों से युक्त जो है परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये नमोकार मंत्र की क्या महिमा है, तो उसमें नीचे एक श्लोक प्राचीन काल से चला आ रहा है, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलानम च सभ्य सिम पड़मम होई मंगलम। ये पंच नमस्कार मंत्र का है, सभी मंगलों में पहला मंगल है, और पापों का सव पापपणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। अतः मंत्र किसे कहते हैं ये भी समझ लें। मंत्र वो होता है जिसमें अनंत शक्ति और अर्थ गर्भित होता है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र किसे कहते हैं, जिसमें अनंत शक्ति और अर्थ गर्भित होता है, उसे मंत्र कहते हैं। इंक्लूडेड, गर्भित माने उसी में समाहित होता है, जिनमें अनंत शक्ति और अर्थ समाहित होता है, उसे मंत्र कहते हैं। अथवा जिसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जाए, उसे मंत्र कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज मन बहुत चंचल है, कैसे कंट्रोल करें, तो नमोकार मंत्र ये मंत्र है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आपने यदि बस बात इतनी है, अभ्यास करोगे तो सब लाभ होगा, और नहीं है तो कितना भी पढ़ लो कुछ काम होने वाला। तो कल जैसे आपको बताया था मन को नियंत्रित करने का मंत्र, जैसे नमोकार मंत्र लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये नमोकार मंत्र भी हमारे मन को नियंत्रित करने का साधन है। तो पापों के क्षय का सबसे बड़ा कारण है। आज अपन ये पारमार्थिक, इसका लाभ क्या है, हमारे पापों का क्षय होता है। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनेक प्रकार की आदि विघ्नौनगा प्रलयम यान्ति शाकनी भूतपन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। तो इनके अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं नमोकार मंत्र के पढ़ने से
शांत होती। अभी एक गणेश प्रसाद जी वर्णी का प्रसंग आता है कि जब वो छोटे थे, वो तो जैन तो थे नहीं, असाठी परिवार में जन्म लिया। एक बार वो अपने पिता के साथ बाजार करने गए और लौट के आ रहे थे तो अंधेरा हो गया, तो घने जंगल में उनको रुकना पड़ा। वहाँ पर जो है शेर चीता वगैरह सब रहते थे। अब वो सब घबरा रहे थे, तो उनके पिताजी जो थे उनको नमोकार मंत्र पर बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा बेटा घबरा नहीं, अपने पास नमोकार मंत्र है। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरा बैलगाड़ी के चारों ओर गोला बना दिया। अब बोले इसको कोई भी पार करने की हिम्मत नहीं रखेगा, कोई जानवर अपना बुरा नहीं कर। थोड़ी देर व्यतीत हुआ, उसी समय बताते वहाँ से 2 शेर और शेरनी का जोड़ा निकला और देख कर के जो भी ये सब घबरा गए, किंतु वहाँ से वो बाजू के बाजू से वो दोनों निकल गए और इनका कुछ अहित नहीं होता। उन्होंने लिखा तब से मेरी नमोकार मंत्र पे और अटूट श्रद्धा जम गई। और रात्रि भोजन उन्होंने कैसे त्याग किया था बताते, जब वो खेल रहे थे तो मंदिर में स्वाध्याय होता था, बाहर बैठे थे, उनकी गेंद वहाँ पर चली गई या गिल्ली, तो उठाने गए। उस समय पद्म पुराण का स्वाध्याय चल रहा था, वो बैठ गए सुनने लगे और फिर उनको इतना अच्छा लगा कि आज जितनी भी हमारी शिक्षण संस्थाएं प्रायः चल रही हैं, चाहे खुरई का गुरुकुल हो, चाहे उधर, तो ये सब वर्णी जी की बड़ी कृपा रही। उन्होंने जैन कुल में जन्म ना लेने के बाद भी जैनत्व के संस्कारों को अपने भीतर लिया। और वर्णी जी बताते विद्यालय वगैरह जो बनारस का खुला है वो भी उनकी वजह से। उन्होंने 1 रुपये के 16, बहुत अच्छे वो कभी अपन सुनेंगे। तो ऐसे, और नमोकार मंत्र के विषय में ज्ञान सागर महाराज जी का एक संस्मरण सुना, पढ़ने को आया कि बहुत गर्म बारिश का समय तो आ गया था किंतु वर्षा नहीं हो रही थी। तो एक श्रावक महाराज आप कुछ करो महाराज, इतनी गर्मी पड़ रही, बारिश नहीं हो रही, हमारी सब फसल चौपट। बोले भैया इतना काम तो तू कर सकता है। बोले महाराज हम श्रावक पापी लोग, हम में कहाँ इतनी क्षमता, आप हैं ज्ञानी ध्यानी तपस्वी। बोले नहीं तो कर सकते, जा मानस्तंभ के सामने बैठ और 1 घंटे नमोकार मंत्र का पाठ कर। उन्होंने जाके नमोकार मंत्र का पाठ करना शुरू किया। 1 घंटे में बादल आ गो, धड़धड़ बारिश हो गई। ये लौकिक चमत्कार से तो पूरा जुड़ा हुआ है। अभी एक विदेश में बताते हैं, किसी ने, एक जो मुस्लिम तांत्रिक था, वो लोगों को ताबीज़ वगैरह बना करके देता था। कोई जैन बंधु उसके पास पहुंचा तो वो मुस्कुराया, बोले भाई तुम कहाँ हमारे पास आए, तुम्हारे पास तो सारी शक्ति है। और उनने कहा क्या है, तो बोले नमोकार मंत्र है, मैं तो इसी को लेकर। पहले उसने नहीं बताया, पहले उसको ताबीज़ दे दिया। जब 15 दिन बाद वहाँ आया, बोले भाई मेरा तो बहुत काम हो गया। तो बोले तुम इसको खोल के देखो क्या लिखा, तो अंदर नमोकार मंत्र ही लिखा था। आज भी बताते बड़े बड़े पब या क्लब वगैरह में नमोकार मंत्र के साथ वो अपने उस कार्य की शुभारंभ करते हैं। और नमोकार मंत्र तो ऐसा अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है। अभी पंडित जी नेमी चंद जी जैन, जिन्होंने एक नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन करके ग्रंथ लिखा, उन्होंने बताया कि एक बार मैं अपने जब गांव में गया तो वो एक बच्चे को सर्प ने काट दिया। अब वो गांव के लोग उस बच्चे को मेरे पास लेके आए, बोले पंडित जी तुम तो सब कुछ जाना, तो हमारे बच्चों को जहर उतार दो। बोले मैं कुछ भी नहीं भैया, मैं शास्त्री पढ़ा ले, ये मंत्र विद्या मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं पंडित जी आप झूठ बोले, आप सब जानते हैं, आप कुछ तो कर सकते हो। अब पंडित जी बोले मैं क्या करूँ, मुझे नमोकार मंत्र से ज़्यादा कुछ मंत्र तंत्र आते। तो उन्होंने वही एक नीम की लकड़ी तोड़ी और नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। और जहाँ उसको 2-4 बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के किया और उसका विष उतर गया, तब लोगों की मेरी उस समय नमोकार मंत्र पर श्रद्धा बढ़ी। आप देख लें, नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन करके एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने सारा का सारा विषय दिया है। तो आज हमारी वस्तु पर हमें विश्वास नहीं होता, अन्यथा नमोकार मंत्र में तो ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों ने बताए हैं। और आप देखेंगे जैनेतर बंधु तक इस नमोकार मंत्र का लाभ ले रहे हैं। तो ये लौकिक चमत्कार की बात हो गई। पारमार्थिक चमत्कार तो ये होता कि अंजन भी निरंजन बन गया। अंजन चोर ने भी नमोकार मंत्र पर आस्था रखी और उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, वो अभी आगे मुनि बनकर भगवान बन गया। तो ये नमोकार मंत्र में एक अपने आप में अद्भुत। अच्छा, जब इसको अपन पढ़ते हैं, मंत्र शास्त्र के अनुसार भी बताते हैं, एक सिद्ध किया गया कि नमोकार सारे मंत्रों में कौन श्रेष्ठ है। तो यूनिवर्सिटी का नाम हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन तो वहाँ पे उन्होंने 8-10 गमले रखे और उनमें जो बीज डाला गया
और उसके बाद उनमें जब पानी डालते थे तो सब में 10 प्रकार के अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करते हुए पानी डालते थे, और किसी में गायत्री मंत्र, किसी में अन्न मंत्र सीखते थे, और नमोकार मंत्र भी पढ़ा जाता था। तो जब 15 दिन बाद रिजल्ट देखा तो जिस पौधे पर नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पानी डाला जाता था वो बहुत स्वस्थ और बहुत वृद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक लोग इस मंत्र पर के चमत्कार पर रिसर्च कर रहे हैं। आज हमें तो परंपरा से मिला है, जन्म से ही हमारे यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है मंदिर ले आया जाता है तो सबसे पहले उसको नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। एक और बता देते हैं, आपको याद आ गया, हमें यहाँ बैठे बैठे हमारा दिमाग बहुत चलता है, कमरे में नहीं चलता जब यहाँ बैठ जाओ तो पता नहीं, देखो ये दोनों क्या आप लोगों का भाग्य से वो निकलते हैं जो भी बात। अब एक सत्य घटना हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में कि एक डॉक्टर थे, वो अमेरिका में रहते थे, जैन परिवार में उनका जन्म हुआ था, और लेकिन वो अमेरिका गए, वहाँ पे अपनी डॉक्टरी में लग गए और सारे के सारे काम धंधे में वो सब भूल भाल से गए थे कि मैं जैन भी हूँ और मुझे नमोकार मंत्र आदि पढ़ना है। एक बार क्या वो बीमार पड़ गया, उनको बोन की ये कमर की हड्डी का में कुछ तकलीफ़ हो गई, और तकलीफ़ हो गई तो इतना ज़्यादा असहनीय तकलीफ़ हो गई कि महीनों से उनको निद्रा भी नहीं आ रही थी। और जब डॉक्टर के पास दिखाया तो दूसरे डॉक्टर ने कहा भाई इनका ऑपरेशन करना अनिवार्य है। तो बोले ठीक है भाई ऑपरेशन करो। और उसी समय बताते हैं जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले थे तो उनको डॉक्टर जो था उनकी पत्नी से एक लाल रंग के कागज़ पर साइन करवा रहा था। तो वो समझ गए कि लाल कागज़ पे साइन कराने का अर्थ है कि अगर मैं मर गया ऑपरेशन के दौरान तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी। तब उन्हें लगा अरे इतना कठिन ऑपरेशन, मेरा प्राण भी जा सकते हैं। तब उन्हें तुरंत पलंग पे लेटे लेटे स्मरण आया, वो ऑपरेशन दूसरे दिन बाद होना था, उन पलंग पे लेटे लेटे स्मरण आया कि जब मैं बचपन में हिंदुस्तान में था, हमारे यहाँ पे जो हमें पंडित जी पाठशाला पढ़ाते थे वो बताते थे कि नमोकार हमें मंत्र जो है सारे दुखों से हमें बचा देता है। तो उनको याद तो था और बोले मैंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। सत्य घटना है, वो पुस्तक में हमने पढ़ी, उसी डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और मैं महीने भर से सोया नहीं था, नींद ही नहीं आ रही थी, किंतु मैंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया और कब मेरी नींद लगी मुझे पता नहीं चला। जब मैं 2:30-3 बजे उठा तो मुझे लगा अरे आज मुझे निद्रा आ गई, ये कैसे चमत्कार हुआ। तो लगा वो नमोकार मंत्र जो मैंने पढ़ा इसका ये विशुद्धि या परिणामों की निर्बलता कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई। उनको बहुत हल्कापन महसूस हुआ क्योंकि निद्रा अर्ध रोग हारिणी, आधा रोग तो अच्छी नींद आ जाए ना तो दूर हो जाता है। और आज सबसे बड़ी समस्या लोगों की नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भगवान जाने। इसलिए हम तो कहते ज़्यादा टेंशन लो नहीं, आराम से सो। हमने आपको एक दिन कल परसों बताया था ना कि जब हम 11वीं के परीक्षा में गए तो वो मैथ चक्कर आने लगा, तब से हमने पढ़ाई छोड़, शाम को रात में ज़्यादा देर पढ़ना छोड़ दिया। और जब नींद आए खूब अच्छे आराम से सो, क्योंकि पूरी निद्रा हो जाएगी फिर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी दिमाग में आएगा। अध कचरी निद्रा में ना पढ़ पाते हैं ना सो पाते हैं। 2 ही दिन से गए पाड़े, ना हलवा मिले ना माड़े, बुंदेलखंडी कहावत है, ना हलवा मिला ना मार, 2 दिन ना अच्छे से पढ़ पा रहे ना अच्छे सो पा रहे। इसलिए बच्चों के लिए निद्रा सबसे बड़ी औषधि है। जो 10 साल का बच्चा उसको कम से कम 12 घंटे सोना चाहिए। सुन लो मम्मियों, मदर, माताओं, 10 साल का यदि बच्चा है तो उसको 10 से 12 घंटे सोना जरूरी, नहीं तो पागल हो जाएगा। आज बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, माता पिता की प्रतिकार, इसका मूल कारण तो सुबह से 6 बजे उठा करके मोड़ा को जबरदस्ती झोड़ झकोड़ करके वो गाड़ी में ठूस देते हैं, अब जा बेटा तू स्कूल। और वो जो स्कूल जा रहा है ना वहाँ जाके नींद तो उसमें लिखा है राज कि इतना बचपने में कफ प्रदान होता है और कफ को समन करने के लिए सबसे बड़ा साधन है निद्रा। और जब बच्ची की निद्रा नहीं होती तो कफ विकृत हो जाता है, उस समय इतना चिड़चिड़ापन आता है वो माँ बाप को भी मारने को तैयार हो जाता। इसीलिए कफ के समन करने के लिए निद्रा। तो यदि आपका बच्चा छोटा है, अब तो पहले 2-2.5 साल में बच्चों को स्कूल भेजने लगे, हम तो 4-5 साल में जाते थे और कभी पढ़ाई का बोझ होता नहीं था। अब ये छोटी उम्र में बेटा रट का पड़ा हुआ है,
टंग्स पढ़ो, ईयर पढ़ो, वो काय का पढ़ाते। अरे हिंदी में आँख नाक पढ़ाओ जिसमें सार है। और टंग दिखा बेटा, टंग तो जीभ दिखा तो मम्मी खुश हो जाती। अरे मातृभाषा में प्रारंभिक, मोदी जी कह रहे हैं 5वीं तक मातृभाषा, तो बच्चे उस समय बच्चे का स्वास्थ्य ध्यान रखो। आज देखो मरियल जैसे मोड़ा मोड़ी हो गए, हाथ पाँव में दम नहीं, फूंक दो तो उड़ जाए। कारण ये कि अब तुमने बचपन में जब उनको सेहत बनाने का समय था, जब उनको खेलने कूदने का समय था, जबरदस्ती। अभी जापान वगैरह में बताते हैं 10 साल से पहले बच्चों के स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता, खेलने कूदने, पढ़ाई का कोई लोड नहीं। और ये क्या हो रहा है, ये ज़्यादा बड़े इस चक्कर में बहुत। तो कहाँ कह रहे थे हम विषय, वो ये तो उस समय खूब आराम से सो, निद्रा वाली बात कहते, बच्चों को अच्छे सोने दो। कभी भी प्ले शुरू से बच्चों को 10-12 घंटे की, अभी हमें पूरा इसमें है कि बड़े लोगों को 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन जो 12 साल के बच्चों को कम से कम 10 घंटे सोना अनिवार्य है। 12 साल का बच्चा 10 घंटे सो रहा है, समझ लेना बहुत स्वस्थ है। इसलिए पढ़ाई के चक्कर में आप उसको सोने भी नहीं देते। अच्छा सोएगा तो स्वस्थ रहेगा, बात फिर कब समन रहेगा तो आगे बहुत विकास करेगा। ऐसे सबको समझना चाहिए। निद्रा तो बहुत अनिवार्य है। तो क्या कह रहे थे वहाँ, तो नहीं और कहीं बता रहे थे हम नींद में। हाँ वो डॉक्टर साहब वाली बात चल दिए थे तुम लोग पर, इसलिए मुख माटी में लिखा है श्रोता को जागृत होना चाहिए। हम तो आगे पीछे चले जाते हैं। हाँ तो डॉक्टर जो तो बीमार, तो उसको निद्रा आ गई, बहुत अच्छा लगे। जब दूसरे दिन ऑपरेशन थिएटर पे जब उसको ले जाने लगा, तब उसने कहा, उसको स्मरण आया, यदि उसने संकल्प लिया अगर मेरा ये ऑपरेशन सफल हो गया तो अब मैं अमेरिका में नहीं रुकूंगा, वापस अपने देश जाऊंगा जहां पर मुझे ये नमोकार मंत्र के संस्कार मिले। और जब उसका जैसे ही अंदर पहुंचा, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, उसका ऑपरेशन सफल हुआ। दूसरे दिन उसने अपने 15 पत्नी को कहा चलो अब हमें वापस अपने देश चलना है। वो गुजरात के थे, वापस गुजरात में आए। उन्होंने लिखा मेरी आंखें उन दादाजी को ढूंढ रही थी जिन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सिखाया था, और जो मुझे डंडा मार मार के मेरे दादाजी मुझे पाठशाला भेजते थे। और वो नमोकार मंत्र भले में भूल गया था, किंतु जब मुझे स्मरण में आया तो मेरे जीवन की नई दिशा मिली और उन्होंने वह कार्य किया। तो नमोकार मंत्र की सैकड़ों अच्छे चमत्कार हमारे जीवन में। और उसने नमोकार मंत्र ऐसा लोगों ने बताया, सिर दुख रहा था, एक नमोकार गिलास में पानी लिया, नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ लिया और पानी पिला दिया, इससे लोगों का रोग ठीक हो गया। मात हमारी आस्था और श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है, और हमारे पास तो वो चीज़ है, लेकिन हम उसका उपयोग करें। तो नमोकार मंत्र की अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 5 पद ये भी है। और इसके क्या बहुत सारी बात, किसको कैसे गिना जाता ये भी है। और ये इसको हमेशा हम लोगों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, और बहुत सारी बातें आपको बता देंगे। ये कोई 2-3 प्रश्न। अच्छा इसके बाद क्या है, सिद्धशिला। सिद्धशिला के विषय में आपको बता दिया था। ईसत प्रागभार नाम की 8वीं सिद्धशिला है, तो कल बता दिया। मुक्ति के लिए सैनन, और मुक्ति के लिए सैनन, सैनन माने होता है हड्डियों की विशेष शक्ति। हड्डियों में जो विशेष शक्ति होती है उसे सहनन कहते हैं। तो 6 सहनन होते हैं। तो मोक्ष जाने के लिए वज्र श्रम नाराज सहनन चाहिए। किसी ने पूछा महिलाओं को मुक्ति होती कि नहीं होती? नहीं, महिलाएं दिगंबर रामना के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं होता। इसके 2 कारण हैं। मूल तो पहला कारण है कि उनके पास सहनन का अभाव है। आगम के अनुसार कर्मभूमि महिलाओं को नीचे के 3 सहनन होते हैं, चाहे वो चतुर्थ काल भी क्यों ना हो। आदिनाथ भगवान को वैश्रम नारा सहनन था, लेकिन उनकी पत्नी जो है नंदा सुनंदा, उनको ये सहनन नहीं था। तो जब तक शक्ति नहीं होगी, जो शुक्ल ध्यान के लिए ये जो अंतिम शुक्ल ध्यान आज जिससे केवल ज्ञान होता है, तृतीय शुक्ल ध्यान, उसके लिए वज्र वृषभ सहनन का होना जरूरी है। और ये सहनन होने वाला ही मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात है, महिला स्त्री पर्याय में इस तरह से परिग्रह का पूर्णता त्याग नहीं हो सकता। अब एक यदि थोड़ा सा प्रसंग बताएं, श्वेतांबर परंपरा में स्त्री को मुक्ति बतलाई है, लेकिन वो कैसे, उन्होंने धारणा बना ली
अब अपने यहाँ पे दो प्रकार की स्त्री होती हैं, एक द्रव्य स्त्री और दूसरा भाव स्त्री। हो सकता कोई द्रव्य से पुरुष हो किंतु भीतर से स्त्री का परिणाम वाला हो सकता है, और कोई बाहर से स्त्री है और भीतर से उसके पुरुष भेद का उदय हो सकता है। आगम ऐसा बताता है कि भीतर और बाहर में डिफरेंस हो सकता है। तो बाहर से तो कोई स्त्री का शरीर हो किंतु भीतर से पुरुष भेद हो सकता है, इधर बाहर से पुरुष हो भीतर से स्त्री और नपुंसक में वो पुरुष भेद भी हो सकता है। तो ये बाहर से जो पुरुष है, अगर भीतर से स्त्री और पुरुष नपुंसक भेद का उदय हो जाए तो भी वो मोक्ष जा सकता है, लेकिन बाहर से पुरुष और वज्रसम नाराज सहनन जरूरी है। इस विवक्षा को शायद उन्होंने लेकर के और शरीर के स्त्री शरीर के साथ ही मुक्ति मान ली है, लेकिन वास्तव में स्त्री पर्याय के साथ कभी मोक्ष नहीं होता। आप अपनी कंडीशन स्वयं जानते हैं कि हमारे परिणामों की कितनी स्थिरता होती है, तो ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो यहाँ पे एक सहनन है, वो वज्र वृषभ नाराज सहनन, जिसके द्वारा मोक्ष होता है। चलिए 2 3 4 शंकाएं पढ़ लेते हैं। चातुर्मास कलश मंगल द्रव्य 8 ही क्यों होते हैं? चातुर्मास कलश में कलश को क्यों स्थापित किया जाता है? कलश स्थापित करने की आज की परंपरा है, और मंगल कलश को भी एक मांगलिक रूप में कलश को लिया जाता था, इसलिए करते हैं। बाकी ज़्यादा कोई इसका रहस्य नहीं। कई जगह बिना कलश के भी चातुर्मास स्थापित होते हैं। पहले चतुर्थ काल में बिना कलश के होता था, अब कलश इसलिए रखते हैं कि आप लोग का मन उससे जुड़ा रहे और थोड़ा थोड़ा माल टाल भी आप लोग निकाल सको। मेरी शंका कि भोजन बनाते समय भक्तांबर पढ़ती हूँ तो हाँ, भोजन बनाते समय भक्तांबर पाठ नमोकार मंत्र आदि पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। बीच में आकर कोई बात करने लग जाए तो उसको छोड़ भी दो, जवाब भी दे दो, बस इतना ही समझना, ना मामा से काना मामा अच्छा। यहाँ वहाँ के गीत सुनोगे, बातें करोगे, इससे अच्छा नमोकार मंत्र भक्तांबर यदि आप खाना बनाते बनाते सुन भी रहे हैं तो उसमें उतना दोष हम नहीं मानते। हाँ, 100 में से 100 नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 में से 34 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। और परिणामों जैसे हमने देखा, पहले हमारे यहाँ दादी माँ वगैरह जो थी खाना बनाती थी, आटा भी उस समय भक्तांबर है, 6 डाला है, सुस्तर जी, सहस्रनाम, सारे पाठ उनके उसी में होते थे, और मुखाग्र रहता था। भले दूसरी तीसरी पढ़े हुए सब मुखाग्र होता था पूरा, जब चक्की पीसते थे, खाना बनाते थे। इसमें परिणामों की बड़ी निर्मलता होती है। और नहीं तो उसमें फिल्मी गाना सुनोगे, यहाँ वहाँ के सुनोगे, इससे अच्छा भक्तांबर लगा लो, 12 भावना 12 भावना तो करते, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हाँ, 100 में से 100 नंबर आपको चाहिए तो चित्त की एकाग्रता से एक स्थान पर आप बैठ के पढ़ें तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। भाव लगेगा, अर्थ समझ में आएगा। इसमें भाव भले ना लगे किंतु आपके कानों में अच्छे शब्द तो पढ़ ही रहे हैं। एक बार का प्रसंग है, आचार्य महाराज नैनागिरी में चातुर्मास चल रहा था और सठखंडागम की वाचना हो रही थी। उस समय एक दादी माँ जो बिल्कुल अनपढ़ थी, निरी अनपढ़ थी, कभी पहली क्लास में नहीं पढ़ा, वो रोज़ सठखंडागम की क्लास में बैठती थी। तो किसी ने पूछा, दादी माँ तुझे ये सठखंडागम की बातें कुछ समझ में आती हैं जो 1 घंटा बहती रहती? बोले मैया मुझे समझ में तो कछू नहीं आ रहा हो, किंतु इतना जरूर समझ में आ रहा है कि 1 घंटे मेरे कानों में जिनवाणी के शब्द पड़ रहे हैं, और 1 घंटे में पाप से बचे गुरु के मुख से जिनवाणी सुनने को मिल रही। इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या है? भले कच्छु समझ में नहीं आ रहा जो का बोल रहा है बाबा जी, मनो जो बोल रहा है वो शब्द मेरे कान में, कान तो पवित्र हो रहे हैं, और 1 घंटे में यहाँ वहाँ की बातें सुनती, अच्छा मैं ये सुन रही हूँ, और बिल्कुल डब्बे के पास जाके वो दादी अम्मा। तो ये समझना चाहिए कम से कम 1 घंटे कान तो पवित्र हो रहे हैं, और विशुद्धि से पढ़ो तो बहुत अच्छा। कल हमने जो कहा था ओम रीम श्रीम क्लीम आदि ये बीजाक्षर, ये हमने कहा था विशेष साधना जो करते ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसमें सावधानी रखना। लेकिन जैसे भक्तांबर विधान करते हैं, पूजन करते हैं, तो बड़े बाबा ओम नीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा, तो इसमें कोई दोष नहीं। ये तो गुरुजी ने ही अपने को मंत्र दिया। अभी कुंडलपुर महोत्सव में गुरुजी ने सबको कहा था ओम रीम श्रीम क्लीम एम, तो ये गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है, इसको अपन बीजाक्षर जपते भी हैं, तो उसमें दोष नहीं है, ना कोई विरोध। हम कोई कार्य की सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने परिणामों की निर्मल। कुछ लोग सिद्धि करने के लिए वो मंत्र लेते हैं, उसको लाल कपड़े आदि पहन के ये सब सिद्धि मिद्धि करना, उसका द्रव्य छेद काल, उस समय के लिए हमारा सावधानी रखना चाहिए। और बिना गुरु के निर्देश के किसी प्रकार की पुस्तक में बहुत सारे मंत्र लिखे रहते तो हम पढ़ लें सिद्धि कर लें, वो नहीं होना चाहिए। बस इतना।
नमोकार महामंत्र का एक भेद के रूप में दर्शाया गया, पंच परमिष्ट नमस्कार किया गया। तो 5 परमिष्टि के माध्यम को एक क्यों बताया गया, कृपया से कि नमोकार मंत्र में 5 परमिष्टि को एक साथ नमस्कार अलग अलग पढ़ो, क्या बात है, नमो अरिहंताणम से भी काम हो जाएगा। लेकिन आपके 35 अक्षर वाला एक मंत्र है, इसको नमोकार महामंत्र कहते हैं। मृत्युजय मंत्र, इसके 8, 7, 8 नाम भी हैं। अनादि निधन मंत्र है, मृत्यु, वो सब आपको PDF में पहुंचा देंगे। जो बातें हम नहीं बतला रहे ना, वो कुछ आपको उस पर पहुँच जाएंगे तो मिल जाएगी, उससे पढ़ लेना। पढ़ाने को तो बहुत सारा विषय है, लेकिन समय कम है ना। अब 1.5-2 महीने में कितने, अभी तो पुस्तक देखो 7-8 दिन में तो अभी एक ही नहीं भाव, 2-4 कैसे पढ़ेंगे। खूब अच्छा आप लोग मन बनाओ। चलो, इसके बाद 24 ठाना पाठ इसी क्लास में करवा दीजिए। हमारे पास 4 महीने, आपके पास तो 4 महीने समय होगा तो देख लेंगे। लेकिन उपास मूक माटी भी कुछ लोग कह रहे थे, वो भी सुनने का सबका भाव है। और सुबह सुबह अपन देख रहे हैं धीरे धीरे क्लास चली रही है, फिर भी देखते हैं। इस समय क्या ना, 24 ठाना का विषय एक अलग ही विषय है, उसके लिए पूरे आपको अलग ही फोकस करना पड़ेगा। फिर भी देखेंगे, अभी तो संभव नहीं। सुबह संस्कृत में प्रा को दोनों तरफ जोड़ के क्यों पढ़ते हैं, संस्कृत में हालत ये क्या है ना, प्रा जैसे बना आधा पा और रा मिलके बनता है, तो आधा अक्षर प्रायः दोनों तरफ, इसको स्वराघात विधि कहते हैं। तो स्वर का आघात, जैसे भक्ता मरप प्रणत, तो प्रणत और रा के बीच हमने भक्ता मरप बोला। जब कई मात्रा गिनेंगे तो रा और पा मिलके 2 मात्रा मानी जाएगी। तो आगे चूँकि प्र आधा पा और रा मिलके बना, इसलिए संधि हो जाती है, तो ये संधि अक्षर माने जाते हैं। तो 2 अक्षरों को मिलकर जब एक अक्षर बनता है, तो पहला वाला अक्षर को पिछले वाले अक्षर में बोल के इस प्रकार से द्वित्वी कहते हैं, या स्वराघात विधि है। इसको पढ़ने से ही छंद की निर्दोषता होती है। भक्तामर प्रणते मौलि मणि प्रभार, क्योंकि ह्रस्व होता है ना, इसकी कंडीशन होती है कब इसको द्वित्व, जब ह्रस्व हो तभी पढ़ना चाहिए, दीर्घ में नहीं पढ़ते हैं, ऐसा समझना। चलिए, इस प्रकार से आपका हो गया। एक स्तुति पढ़ देते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। चलिए, कौन सा पढ़ना है स्तुति? चलो, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। पेज नंबर 18। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, माता को मनाना क्या कहना, परिवार भुलाना क्या कहना। दुनिया में गुरु ये घर की दहरी लांग गए और ज्ञान की गंगा में डूब गए। ये घर की दहरी कुछ मोह न करना क्या कहना, कर्मों का जलाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री गुरुदेव के मन मंदिर में सदा गुरु ज्ञान सागर जी की ज्योति जले। गुरुदेव के मन मंदिर में सदा ये गुरु अनोखे क्या कहना, जग इनका दीवाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है,
आचार्य श्री जी का क्या कहना। इन्होंने पूछा है ज़्यादा अक्षरों वाला नमोकान पढ़ने से ज़्यादा पुण्य होता है क्या, संचय होता? हाँ, वो तो जित मन की स्थिरता के लिए ओम भी पढ़ लें, ओम ही मसीहा, सभी प्रकार के मंत्र हैं। अपने मन की स्थिरता जिसमें बने वो करो। हम कभी ओम नमः पढ़ लेते हैं, कभी नमो, कभी हम चत्तारी दंडक भी पढ़ते हैं। नमो अरियंताण चत्तारी शरणम पव्वजामि, इसकी भी एक माला फेर सकते हैं। नमो अरियंताणम से लेकर अंत कहाँ करेंगे? चत्तारी शरणम पव्वजामि। ये सर्व सिद्धिदायक मंत्र बनाया जाता है। मन की स्थिरता जिसमें वो पढ़ना चाहिए। जब मन बने तो दाल बाफले भी खा लो, नहीं तो दाल रोटी भी खा लो, नहीं तो फुलके से काम चला लो, पानी पूरी से काम चलाओ। मज़ा आनंद आना चाहिए। क्या खाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, आनंद किस में आ रहा है ये आप देखो। सभी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे तो हे जिन वाणी भारती तो, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन कायु सरगम करो।